सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ इंडिया और मैं हूं विमल आनंद। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होने हैं और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में सियासी पारा बढ़ चुका है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बड़बोले बयान और उनके लोक लुभावन वादे को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम पहुंची चांदनी चौक विधानसभा सीट पर जानने के लिए कि आखिर क्या है जनता का मिजाज। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चांदनी चौक पहुंचने के लिए आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। वहीं चांदनी चौक जो देश की राजधानी दिल्ली का दिल है, जो प्रसिद्ध है अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, जिसकी प्रत्येक गलियों की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की लाजवाब चाय के विश्व प्रसिद्ध है। इसके प्रत्येक इमारत का अपना एक अलग इतिहास है। लेकिन इस बार चर्चा का विषय दिल्ली विधानसभा चुनाव है। चांदनी चौक के मतदाताओं के जहन में आखिर क्या है, किस पार्टी को वो चाहते हैं, किस पार्टी की योजनाएं उनको ज़्यादा प्रभावी लगती हैं, इस खोज में अब हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक के एक फेमस फुब्बारे वाले डोसा कॉर्नर। आपका क्या नाम है भैया? पवन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रॉम दिल्ली से। तो मुझे आप ये बताइए कि जो कांग्रेस है उसने ये घोषणा की है कि वे जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको 8,000 रुपये जो है वो हर महीने देगी। तो ये योजना आपको कितनी प्रभावी लगती है? क्या आपको लगता है कि ये योजना दिल्ली के युवाओं के मन में जगह बना पाएगी? देखो, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जितनी भी सरकार रहेंगी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तीनों ये लालच दे रही है युवाओं को और बाकी लोगों को। जनता को ये पूछना चाहिए कि दिल्ली सफ़ा कैसे होगी, ना कि पैसों के पीछे मरना चाहिए। ठीक है, तो उनको सबसे पहले सोचना चाहिए हमारे स्कूल, प्राइवेट्स, हॉस्पिटल्स जो थे उनके अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स को कैसे इक्वलिटी डाली अरविंद केजरीवाल ने। साफ़ सफाई में उसने काफ़ी प्रोसेस करा, लेकिन बट पीछे से सपोर्ट नहीं मिला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और मैं ये कहना चाहूँगा युवाओं को ना कि पैसों से मतलब अपनी एजुकेशन सबसे पहले उससे प्रभावित होना चाहिए कि कैसे उनको फैसिलिटीज़ एजुकेशन रिलेटेड मिलनी चाहिए, ना कि पैसों के प्रति। और आप ये बताइए, जैसे दिल्ली की जो राजधानी की जो ये पॉलिटिक्स है वो मतलब फ्री बीस की हो चुकी है। आपने देखा होगा, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी हो, सभी जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उसको मतलब लुटाने पे उतरे हुए हैं। उनकी योजनाएं देखिए आप, सब महिलाओं के खातों में जो है प्रतिमाह कुछ रुपए डालने की बात कर रहे हैं। तो एज ए युवा, आप युवा हैं, आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या ये जो पॉलिटिक्स यहाँ चल रही है वो पॉलिटिक्स सही है? जनता को ये समझ नहीं आ रहा है जो पैसे तुमको दिए जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सरकार अपने आप जेब से दे नहीं रही, वो हमसे टैक्स इनडायरेक्टली वे से ले रही है, चाहे वैट हो, चाहे और भी जीएसटी हो, तो हमसे हमारे ही पैसे लेके हमें ही कोई दे रही है और लालच के थ्रू हमें अपने वोट्स खींचना चाह रही है। दिमाग सिंह ठाकरन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हैदराबाद के रहने। हैदराबाद के हैं, अच्छा। तो हैदराबाद जैसे असूदुद्दीन जो ओवैसी साहब हैं, उनकी भी सरकार की जो पार्टी है एंट्री हो चुकी है दिल्ली के चुनाव में। 2 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहाँ पे वो अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हैदराबाद के रहने वाला ज़रूर हूँ, पर मेरा जन्म कर्म दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आपकी पढ़ाई आप बड़े दिल्ली में हुए हैं, आपका वोट है यहाँ? हमारे पास सब कुछ है। अच्छा। पहला सीएम मैंने देखा अरविंद केजरीवाल को, पहला सीएम जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें गरीब पढ़ेगा अमीर नहीं पढ़ेगा, उन्होंने ये बोला इसमें अमीर भी पढ़ेंगे गरीब भी पढ़ेंगे। उन्होंने 1-2 काम और बढ़िया करा मेरे लिए। एक रोड एक्सीडेंट फ्री करा। रोड एक्सीडेंट फ्री करा? जब रोड पे एक्सीडेंट होता था, उसमें जो मतलब उनको मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जो जवाबी कार्रवाई है उसको ठीक करा, है ना। जब रोड पे एक्सीडेंट होते थे, कुत्ता टांग उठा के मुद के चला जाता था मुंह में और कोई हाथ नहीं लगाता था डर के मारे, लेकिन अरविंद जी ने ये काम पहले करा। तो जैसे अभी आपने कहा कि स्कूल्स अच्छे करें, अमीर से लेके गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के खुद जो बड़े नेता हैं उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। अब जब वो खुद वहाँ अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? ये बात आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, उसी पर मैं भी एक जवाब देना चाहता। तो जितने भी सारे नेता हैं इनके सारे बच्चे बाहर ही रहते, इंडिया में नहीं रहते। और जितने भी ये नेता हैं इनका कारोबार सब बाहर ही है, इंडिया में नहीं है, समझे नहीं? वो बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि बाकी राज्यों की जो पार्टियां हैं वो शिक्षा व्यवस्था को ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करती। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है
उसके मतलब जो कोर है उनके कार्यकाल में वो शिक्षा है और स्वास्थ्य है। तो जब वो शिक्षा को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं तो क्या उनके बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए? इससे जनता में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि वाकई ही जो दिल्ली की व्यवस्था है वो ठीक है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? चलिए मैं मानता हूँ, अब दिन भर 100 गलती करते हैं और हमने एक गलती कर दी तो मुझे कौन सा गुनाह किया? बिल्कुल ठीक बात। बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? गलती मतलब किस सेंस में गलती? मतलब हजारों प्रकार की गलती है। एक प्रधानमंत्री 15 लाख के सूट पहन के वो कहता है कि मैं फ़कीर हूँ। जो 15 लाख के सूट पहनने के बाद कोई अपने आप को फ़कीर बोले तो कितनी तौहीन की बात है। तो दिल्ली में अभी चल रहा है शीश महल का मामला, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसके बड़े बड़े नेताओं को फंसाया जा रहा है? अभी केजरीवाल हों या और भी बड़े नेता हों, वो दिल्ली से बेल पे छूटे हुए हैं और चुनाव में लगे हुए हैं। तो क्या आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या भाजपा उनको कमज़ोर करने के लिए ये कर रही है? चलिए, मैं एक शीश महल बना लिया तो हमारे शीश महल पे आपकी नज़र है। हमने एक शीश महल आप बना लिया तो आपके उसी पे नज़र है। आपके इंडिया में कितने सारे फार्म हाउस है बड़े बड़े, 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर में आपके फार्म हाउस बने हुए हैं। हैदराबाद में भी एक ऐसे ही सीन आया था, जो अभी नए सीएम बने हैं उनका भी मतलब जो फार्म हाउस है बहुत आलीशान है, तो उस पर भी राज्य में पॉलिटिक्स। सर, मैं आपको एक सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ, जब हम बोलते हैं हमारी बात को काटा मत कीजिए। जी, जी। या तो पहले आप बोल लीजिए। लगता है आप कभी कोर्ट का चक्कर नहीं काटे। चलिए बोलिए। कोर्ट में अगर हम जाते हैं ना, जज के पास बोलते हैं, जज अगर बात करता है, अगर बीच में अगर कोई बोलता है तो उसको अगले हफ्ते के टाइम दे देता हो। जी, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, आपका कीमती समय है। आप अपना नाम बताइए। विनोद। तो क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल है, किसकी सरकार बनने वाली है दिल्ली में इस बार? आम आदमी। क्या कारण है इसका? कारण सबको पता है, जो सुविधा दे रहा है वो देगा, वो उसी को जिताया जाएगा। कैसी सुविधा कुछ बताइए, कुछ खुल के बताइए। सारी सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, और क्या चाहिए? आदमी की शिक्षा फ्री हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरदीप। आप दिल्ली की ही रहने वाली हैं? तो आपको क्या लग रहा है, मतलब अरविंद केजरीवाल आगे लग रहे हैं चुनाव के मैदान में, या भाजपा आगे लग रही है, या कांग्रेस आगे लग रही है? जो भी आ जाएगी अच्छी है, कांग्रेस है। आपने नहीं सोचा आप किसको जिताने वाले हैं? जिताने वाले देखो जी, हम भाजपा के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं। आप किसके साथ हैं? मोदी के साथ हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया, ऐसे आप भी बताइए अगर आप। आई एम मोदी लवर। मोदी देखो जी, मोदी तो मोदी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? रंजीत कौर। ये देखिए, तो आप किस पार्टी के मतलब प्रति कामों को सराहना करती हैं? किसके काम अच्छे लगते हैं? आई लव केजरीवाल। केजरीवाल बहुत सही है, तो कुछ किया केजरीवाल ने, स्कूल, हॉस्पिटल, सब में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो महिलाओं के लिए जो स्कीम है 2100 वाली, ये सिर्फ उसी के कारण तो नहीं है? शायद। तो ऐसे तो फिर भाजपा और कांग्रेस 2500 रुपये दे रही है, आप 2100 में चले गए? लेकिन नहीं, जो सेटिस्फाइंग है इसी में ही हम। 2100 में? बिल्कुल। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम नीरज गुप्ता। तो नीरज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि तो यहाँ व्यापार की क्या स्थिति है? व्यापार की स्थिति तो बहुत अच्छी है। तो मुग़ल कालीन बाज़ार है ये वर्ल्ड फेमस गली है, गली पराठे वाली, चांदनी चौक। अभी हम बाहर से जब आ रहे थे तो कई लोगों से हमने सवाल किया कि कैसा व्यापार है, तो वो बोलते हैं कि खासकर कोरोना के बाद से जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और अब आप बोल रहे हैं कि सही है। तो मतलब ये विरोधाभास की स्थिति, मतलब सर कम तो नहीं है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि कम है, उसका एक रीज़न भी है। उसका एक जो रीज़न है, जब से ये बाहर मेन चांदनी चौक की ये रोड बनी है और इस पे जब से ट्रैफिक की रेस्ट्रिक्शंस हुई है, उस वजह से जो है, जो अच्छा क्लाइंट्स है और जो अच्छे जो व्यापारी हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। वो जो लेडीज़, बेसिकली क्या है, ये चांदनी चौक है, या मैक्सिमम लेडीज़ का काम ज़्यादा है। तो जो लेडीज़ जिनको पूरी शादी की शॉपिंग करनी है एंड दे आर कैरिंग कैश, तो उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है कि वो गाड़ी से कम 1 किलोमीटर दूर उतरें और उसके बाद वो रिक्शा में या वैसे ट्रैवल करें।
तो वो थोड़ा रिस्की होता है। ये वजह से थोड़ा सा जो क्लाइंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे अभी आपने बोला कैश की बात, तो अब तो डिजिटल भारत है, डिजिटल इंडिया की इतनी बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसको इतना बढ़ावा नहीं मिला है कि आज भी यहाँ अगर शॉपिंग करने आना है तो कैश लाने की क्या पाबंदी होती है? सर देखो, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप गहराई में जाएंगे, यहाँ दो इकोनॉमी प्रिवेल करती है। एक नंबर की इकोनॉमी प्रिवेल करती है, एक 2 नंबर की इकोनॉमी प्रिवेल करती है। और जो 2 नंबर की इकोनॉमी है वो दैट इज़ फार मोर स्ट्रेंगर देन 1 नंबर की इकोनॉमी। ये कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात है। तो आज भी ये हिंदुस्तान है, यहाँ डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानियों को कैश में बहुत ज़्यादा डील करने की आदत है। मतलब आप कहना चाहते हैं यहाँ एक इकनॉमी नंबर 2 चलती है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। जैसे ऐसा भी आपने बताया ना, इकनॉमी 1 नंबर 2 चलती है, मतलब कैश का चलन ज़्यादा है यहाँ पे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कैश का चलन ज़्यादा, कैश का चलन भी है, मैं ये शब्दों को कहूँगा। चलिए अब आते हैं बात चुनाव से संबंधित की। तो आपको क्या लग रहा है कि जो चांदनी चौक सीट है उस पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी जो पार्टी है वो सत्ता में अपना जो है मतलब आ सकती है? सर कौन सी आगे चल रही है और कौन सी पीछे चल रही है ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आगे कौन आएगा कौन जीतेगा, ये तो कोई नहीं कह सकता। हर पार्टी ये कहती है मैं जीतूँगा, लेकिन फिर भी ये है पिछले 10 साल से जब से ये केजरीवाल जी बैठे हैं, चांदनी चौक का केवल नाश हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ। हम तो अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि 2013 का चुनाव, 2015 का चुनाव और 2020 का भी चुनाव अगर हम देखें तो भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो सुमन कुमार गुप्ता थे। जीत भाजपा फिर भी नहीं रही थी, लेकिन विश्वास उन पर बना हुआ था। लेकिन अब जो चुनाव है 2025 का, उसमें सतीश जैन को टिकट दिया गया है। चांदनी चौक सीट है, सतीश जैन भी एक व्यापारी है। तो क्या भाजपा व्यापारी वर्ग को कोई संदेश देना चाहती है अपने उम्मीदवार को बदल करके इस सीट पे? देखिए, सतीश जैन जी एक अच्छे व्यापारी वर्ग से आते हैं, काफ़ी पुराने व्यापारी वर्ग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो चांदनी चौक से खड़े हुए हैं, चांदनी चौक व्यापार का गढ़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम भी जैसे यहाँ व्यापार करने आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारा वोट भी अगर चांदनी चौक को। हम जहाँ रहते हैं, यहाँ जितने व्यापारी वर्ग आते हैं, उनका सबका वोट चांदनी चौक की विधानसभा में ही आता है। तो इसलिए ये तो देखो जी, आला कमान डिसाइड करती है किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना, लेकिन ये है कि वो अच्छे व्यापारी हैं और उनकी व्यापारी वर्ग पे अच्छी पकड़ है, तो शायद ये कारण हो सकता है। बहुत समझदार है। अगर आप ध्यान से दिल्ली की जनता का पुराना इतिहास और पुराना समीकरण देखेंगे जो इलेक्शन के प्रति है, 70 में से 67 सीट दी केजरीवाल को, 70 में से 67 सीट दी केजरीवाल को, कांग्रेस 0, बीजेपी ओनली 3। उसके बाद इलेक्शन हुआ, कांग्रेस 0, बीजेपी 7, बाकी केजरीवाल। उसके बाद इलेक्शन हुआ लोकसभा का मतलब है देश कौन संभालेगा। देश संभालने के लिए 7 में से 7 सीटें एमपी की एक तरफा बीजेपी को। इसका मतलब दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है किसको कहाँ बिठाना है और कैसे बिठाना है। अगर केंद्र में बिठाना है तो केंद्र में कौन काम करेगा, और अगर स्टेट में बिठाना है तो स्टेट में किसको कौन सी क्या जिम्मेदारी दी जाए। ये दिल्ली की जनता मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से जानती है, और ये पुराने इतिहास और पुराना समीकरण भी बताता है आपको कि किस तरीके से कैसे दी। जी, बहुत सही बात आपने बोली कि लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो 7 की 7 जो सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जाती हैं, लेकिन वही बात जब विधानसभा की आती है तो भाजपा का जो प्रदर्शन है वो इतना ख़राब हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी हमारे साथ बात करने के लिए। हाँ भैया, अब बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सर। कैसा चल रहा है व्यापार? अब व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है। तो विधानसभा चुनाव 2025 की अनाउंसमेंट हो गई है, 5 फरवरी को मतदान होना है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जिसकी जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, खासकर चांदनी चौक सीट पे कौन सा जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहा है, मतलब संभावना है उसके जीतने की? बीजेपी। तो बीजेपी के सतीश जैन यानी वो आगे चल रहे हैं? हाँ जी। तो क्योंकि साहनी जी ने कोई काम नहीं कराया। बिजली, पानी, सड़क सबकी समस्या है। ये तो अब इलेक्शन आ गए तो 1 महीने पहले सड़कें बन गई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी इतनी हो रही है,
बाहर चांदनी चौक के अंदर रोड बंद कर रखा है। हम लोगों को कहीं दिन में जाना होता है तो हमें जाना आधी किलोमीटर 1.5 किलोमीटर गाड़ी पूरी घुमा के ले गया। पूरे चांदनी चौक के अंदर इन्होंने ट्रैफिक बंद, बाइकें बंद करवा दी, सब ट्रैफिक बंद करवा दिया। कोई गाड़ी नहीं जा रही, बताओ कहाँ से जाए, किसी को इमरजेंसी हो कहाँ से जाएगा। हर गली के आगे इन्होंने गेट लगा रखे हैं, लोहे के डंडे गिरा रखे हैं। अब जाना हो इमरजेंसी के अंदर 2 किलोमीटर इस जाम के अंदर, इमरजेंसी के इतनी देर में तो आदमी का काम हो जाएगा जितनी देर के अंदर आदमी हॉस्पिटल पहुँचेगा। क्या समस्या नहीं, हर चीज़ की समस्या। क्या करा क्या इन्होंने सानी जी ने, सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर चांदनी चौक की हालत ख़राब कर दी इन्होंने। जरा सी बारिश आ जाती है, बाहर चांदनी चौक के अंदर पानी भर जाता है, पीने का पानी है नहीं, इसलिए बदलाव ज़रूरी है। इसलिए आपको लगता है बदलाव ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू। तो दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो आप ये बताइए कि ये जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, जो ये स्कीम्स इन्होंने लागू की हैं महिलाओं के लिए, आम आदमी पार्टी कह रही है 2100 रुपये देंगे, भाजपा और कांग्रेस बोलिए 2500 रुपये देंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या महिलाएं मतलब इसके प्रति रुझाव रखती हैं? नहीं, मेरे लिए तो ये है कि कुछ भी नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट को एक लॉ लगा देना चाहिए कि कोई भी फ्री नहीं देगा, फ्री एक भी चीज़ नहीं होएगी, मिनिमम रेट होगा। ये फ्री की बिल्कुल बेकार स्कीम है। चाहे मोदी हो या ये हो, ये फ्री कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा ही तो पैसा हमें फ्री करके दे रहे हैं। टैक्स पे करती हैं? यस, टैक्स पे करती हैं। हाँ। तो यानी आपका कहना है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो ये फ्री बीस के नाम पे लौटाया जा रहा है। बस दैट्स राइट, बिल्कुल वही पैसा हमें पागल बना के दिया जा रहा है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन लेट मी सी वन थिंग, लेट मी टेल वन थिंग, ओनली बीजेपी इज हियर, बस बीजेपी ही यहाँ आएगी दिल्ली में। आपको लगता है मोदी एंड योगी, मोदी यानी योगी यानी डबल इंजन सरकार के? बाकी ये जो केजरीवाल वगैरह सब बकवास है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? I am with my mom. Sorry. सिर्फ 2 मिनट, आप कुछ बोलना चाहेंगे? I'm with my mom and she's absolutely correct. We also vote for BJP. They have done a lot of work and we want a change in Delhi. Look at the condition of Delhi. The streets are so bad, it's so dirty, it's so unclean, it's so unhealthy to live here. It needs a makeover, definitely. यानी आप भी चाहती हैं कि ये जो फ्री बीस की स्कीम है वो गलत है? No more. What has he done today? It's an immigrant city now. Delhi doesn't want to live in Delhi. We want to move to Gurgaon or NCR. चांदनी चौक के मतदाताओं से बातचीत करते हुए हमें यह बात समझ में आई है कि इस बार चांदनी चौक विधानसभा सीट पे मुकाबला त्रिकोणीय ना होकर के बल्कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रहलाद सिंह साहनी के पुत्र पूरनदीप सिंह साहनी अपने पिता की सियासी विरासत को बचाने में कामयाब होंगे? क्या भाजपा के प्रत्याशी सतीश जैन व्यापारियों को वह संदेश दे पाने में कामयाब होंगे जिसके लिए उनकी पार्टी ने 3 बार के अपने उम्मीदवार सुमन कुमार गुप्ता का टिकट काट के उन्हें मौका दिया है? क्या कांग्रेस के प्रत्याशी मुदित अग्रवाल 2013 से राज्य में अपनी पार्टी की अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल पाएंगे? इन सभी बड़े सवालों का जवाब हमें और आपको मिल जाएगा आने वाली 8 फरवरी को, जब राज्य के चुनावी परिणाम हमारे और आप सबके सामने होंगे। कैमरामैन पूजा के साथ मैं हूं प्रशांत पाल, SS न्यूज़ इंडिया।